कांग्रेस ने कर्नाटक का इलेक्शन भले ही जीत लिया हो, लेकिन सीएम का सिलेक्शन अभी तक नहीं कर पाई है। बड़ी उठापटक और उहापोह और मंथन चल रहा है। कर्नाटक के सीएम को लेकर पेच ऐसा लगता ही फंस जैसा गया है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में एक तरफ हैं जातिगत समीकरण में फिट बैठने वाले सिद्धारमैया और दूसरी तरफ है कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले कद्दावर नेता डीके शिवकुमार। दोनों को मनाने के लिए कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम के लिए अलग अलग फॉर्मूले भी सामने आ रहे हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। उन सब में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। अभी तक सीएम की रेस में सिद्धारमैया आगे निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन शिवकुमार भी अड़ गए हैं। ऐसा दिल्ली में पहले उनका प्लान नहीं था, लेकिन फिर वो दिल्ली आए, बैठकों का दौर चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि शिवकुमार भी अपनी कुछ शर्तें शायद रख रहे होंगे। ये भी खबरें ऐसी निकल के आ रही कि वो डिप्टी सीएम बनने को बिल्कुल तैयार नहीं। एक फार्मूला ये दिया गया था कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, बल्कि उन्होंने तो एक नया फार्मूला बता दिया है। और खबरें ये थी कि उन्होंने कहा कि सीएम कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया जाए। अलग अलग बैठकों के दौर, अलग अलग खबरों के दौर, इन सब के बीच में शिव कुमार अपने समर्थकों के साथ अलग से भी एक बैठक कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद भी कांग्रेस अभी तक सीएम के नाम पर एक मत क्यों नहीं हो पा रही है, ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस में ये होता है। इससे पहले हमने देखा कि जैसे राजस्थान में भी चल ही रहा है कि सचिन पायलट अलग नाराज़ हैं, मध्य प्रदेश में भी लगभग ऐसी स्थिति बनी थी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्थिति बनी थी। तो क्या दिक्कतें हैं, कहाँ गाड़ी अटक जाती है, क्या मुश्किलात है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा में हमारे लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, और राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनकी एक बाइट सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सीएम को लेकर कांग्रेस में अभी मंथन चल रहा है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इसका ऐलान कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी अफवाहें फैला रही है, उस पर ध्यान न दें। आइए सुनते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि कल तक निर्णय आ जाएगा। अतुल जी, आपके पास आता हूँ सीधे। ये इतनी बम्पर जीत, शानदार जीत, 135 सीट, क्या फंस गया, कहाँ अटक गई मामला? मान नहीं रहे क्या दोनों लोग आपस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दोनों ने साफ कर दिया। डीके शिव कुमार जी ने तो सीधी बात कर दी कि माय पार्टी इज लाइक मदर फॉर मी, और उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू ब्लैकमेल माय पार्टी। इतना स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है। अब ऐसा है, दोनों लोगों के बारे में जो बाहर खबरें आ रही है वो अफवाहें हैं, और अफवाहें पे विश्वास मत रखिए। ये बाहर आकर सुरजेवाला साहब को कहना पड़ा है। अब ये अफवाहों का बाजार कौन उठाता है देश में, अभी 9 साल में सबको पता हो गया है, सर्वविदित है कौन ऐसा करता है। क्योंकि ऐसे अफवाहों का बाजार तब नहीं उठा जब उत्तर प्रदेश में 9 दिन तक सीएम डिक्लेयर नहीं कर पाए। ऐसा वहां पर तो 3 कैंडिडेट थे और योगी जी का नाम कहीं पर भी नहीं था, लेकिन तब ऐसी चर्चाएं नहीं थी। चर्चा ये थी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, मोदी जी किसको करेंगे। मोदी जी की इच्छा के खिलाफ योगी जी हो गए। अभी सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत कुमार बिसाव शर्मा, इनके बीच में वैसा ही 10 दिन का चक्कर हुआ। हमारे महाराष्ट्र में तो 40 दिन तक कैबिनेट नहीं बन पाया। महाराष्ट्र में दोपहर तक देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में पता चला कि वो बाहर से रहेंगे, शिंदे जी एक मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आज भी वो खुश नहीं है। उनके बीच में अनबन जो है, सीएम डीसीएम के बीच में अनबन चल ही रही है। तो एक 3 दिन भी कांग्रेस को नहीं देना, 4 दिन भी कांग्रेस को नहीं देना, ये ठीक नहीं होगा। ये एक चर्चा चल रही है, मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन की भी बात हो रही होगी शायद, कौन सीएम रहेगा, और सारा विधायक दल का बैठक हो गया, वो प्रक्रिया पूरी हो गई। वहां जो हमारे पर्यवेक्षक गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, और उसके ऊपर चर्चा कर कर्नाटक के हित में क्या होगा, कर्नाटक को विकास पर लेकर जाने के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें अहम है। और पहले ही कैबिनेट में जो 5 गारंटियां हमने दी है,
वो 5 गारंटियां पूरी करनी है पहले ही कैबिनेट में, जैसा कहा वैसा करना है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें थोड़ा सा 2-3 दिन का समय लगने से कुछ अनबन है या कुछ तकलीफ है या कुछ दिक्कत है, ऐसा हमें नहीं लगता। नहीं अतुल जी देखिए, अब ठीक है मीडिया को आप कह सकते हैं कि हम लोग इधर उधर की खबर लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको भी कहीं ना कहीं सूत्रों से मिलती है, सूत्र इधर की पार्टी में भी उधर की पार्टी में भी है। जब डीके जी ये सफाई देते हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ, लॉयल हूँ, तो कुछ तो बात रही होगी, कहीं तो कुछ रहा होगा तब लगा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्थापित परंपरा आप ही लोगों ने मुझे बताया कि विधायक दल तय करता है, विधायक चुने हुए कि कौन बनेगा, तो उन्होंने चुन लिया, उन्होंने अपना मत दे दिया, तो अभी देर किस बात की है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने 4-5 उदाहरण बीजेपी गिनाए, अब क्या बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं क्या? जैसे वो लोग करते वैसे हम करेंगे आप ही के मुताबिक? नहीं, हम बीजेपी को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ। हम आपको ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी पर कोई बात आती है तो फिर वो मास्टर स्ट्रोक होता है, और कांग्रेस की बात आती है तो फिर यहाँ कुछ तो भी अनबन है, कुछ तो भी तकलीफ है, इसके ऊपर हमारा आक्षेप है। हम ये कुछ ये नहीं कह रहे कि हम उनको फॉलो करने का सवाल ही नहीं आता। उनको फॉलो करना है तो देश को, अर्थव्यवस्था देश की डुबाना है, बेरोजगारी बढ़ाना है, महंगाई बढ़ाना है, कहना है 200 रुपया करना है 1200 रुपया सिलेंडर का, कहना है 35 रुपया देना है, करने का सवाल ही नहीं आता। हमारी आपसे एक विनती है कि कोई अफवाहों का बाजार अगर गर्म कर रहा होगा, कोई अगर खबरें गलत सूत्रों के अनुसार देने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस पर आप भरोसा ना कीजिए। जैसे ही तय हो जाएगा, आला कमान और जितने वरिष्ठ नेता है उनकी चर्चाएं चल रही है, जैसे हो जाता है पहले आपको खबर इतला जो है वो खुद सुरजेवाला सर ने कहा है, वो वहां के प्रभारी इंचार्ज है वो स्टेट के। देखिए आप बहुत ही मासूम और भोले जवाब दे रहे हैं अतुल जी। मतलब ऐसा बता रहे जैसे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मेरा कहना ऐसा नहीं, मेरा कहना यह है कि कुछ भी अनबन नहीं है। आगे का रोड मैप करना है। ऐसी सरकार जो हमने राजस्थान में एक सस्ती दुकान, 500 रुपए का सिलेंडर, ओपीएस, ये सारी राजस्थान में हम देख रहे हैं ना सर। अतुल जी आपने बिल्कुल सही उदाहरण दे दिया कि राजस्थान में सरकार बनी और बनने के दिन से आज देख लीजिए क्या हालत है। इसी का हम लोगों को डर है और इसी के लिए हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अब देखिए तो सचिन जी संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं अपनी संघर्ष सरकार के खिलाफ, अब वो करें हम आंदोलन भी करेंगे। तो ये पॉसिबल है केवल और केवल कांग्रेस में कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से आप रख सकते हो। यहाँ तो बीजेपी में तो बोलने की सहूलियत ही नहीं है। मैं तो नागपुर में पला बड़ा हूँ नीरज जी, मुझे तो पता है 500 मीटर पर भी नहीं है जहां ये सारे निर्णय होते हैं, किस तरह से होते हैं हमें अच्छे से पता है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। राहुल जी खुद कहते हैं कि जो भी निर्णय होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा। तो चर्चाएं चल रही है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा निर्णय आएगा, कर्नाटक के हित का, देश के हित का निर्णय आएगा, और एक अच्छी सरकार, ट्रांसपेरेंट सरकार, महंगाई कम करने वाली सरकार, बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार, और 40% कमीशन नहीं मांगने वाली सरकार, ट्रांसपेरेंट सरकार जो है, वो सरकार आपको कर्नाटक में जरूर मिलेगी, बेहतरीन सरकार मिलेगी। जी प्रेम कुमार जी, जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है, अब अतुल जी हम आरोप लगा रहे हैं कि उस समय बात नहीं की गई थी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और योगी जी का नाम अचानक से तय किया गया। मुझे याद है मैंने खुद शो किए थे और एक कम से कम 4 दिन लगातार इसी चर्चा हुई थी यूपी के सीएम कौन। तो खैर वो तो इनका काम है आरोप लगाने का, लेकिन एक ऑप्टिक्स बनता है कि जब आप एक बहुत शानदार जीत के साथ आए हैं फिर भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं, दोनों नेता दिल्ली से बेंगलोर के चक्कर लगा रहे हैं, है ना, सब मिलने का दौर चल रहा है, राहुल जी से मिल रहे हैं, सिद्धारमैया जी सोनिया जी से मिल रहे हैं, सब मतलब काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है। तो एक ऑप्टिक्स क्रिएट होता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, और ऐसा भी नहीं होता कि एकदम निराधार हो ये सारी चीज़ें। ये क्या है, कहाँ पे गाड़ी अटक गई? क्या पॉपुलैरिटी वर्सेस लॉयल्टी की लड़ाई है? जी नीरज जी शुक्रिया। पहले मैं इस बात का जवाब दे लूं जो अतुल जी के हवाले से आपने कही। अतुल जी की भावना को मैं थोड़ा शब्द देने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि अतुल जी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को गलत कारणों से चर्चा करने का कोई अवसर मीडिया छोड़ता नहीं है, और बीजेपी को गलत कारणों से चर्चा करने का अवसर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही बात वो दूसरे तरीके से कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपका जो प्रश्न है कि लॉयलिटी और जो दूसरा फैक्टर है पॉपुलैरिटी, तो देखिए मास लीडर के तौर पर सिद्धारमैया बहुत साबित नेता है कांग्रेस में, और संगठन के कर्ता के रूप में डीके शिव कुमार ने खुद को साबित किया है इस चुनाव में कम से कम। तो 2 साबित नेता हैं,
और कंफ्यूजन है कहां? आइदर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, इसके अलावा तो कोई तीसरा नाम ही नहीं है। और दोनों में किसी को भी सेलेक्ट कर लिया जाए तो उसको गलत फैसला करना कहना मुश्किल होगा। लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में कांग्रेस को ये भी देखना है कि एक मैसेज देना है कर्नाटक से। कांग्रेस कोशिश करेगी कि कर्नाटक में एक सेरेमोनियल बातें हो जहां विपक्ष के सारे नेता इकट्ठा हो और जनता ने जो एक मैसेज दिया है उसका एक राष्ट्रीयकरण किया जाए विपक्ष के तौर पर, वो भी कोशिश करेगी। तो ऐसे में वो अगर मान लीजिए कि डी के शिव कुमार है या सिद्धारमैया है, उनमें से वो देखेगी कांग्रेस के जाति का समीकरण तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी से फ्रूटफुल नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं और इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का काम बीजेपी ने आसान कर दिया। एक तो होता है सिलेक्शन और दूसरा होता है जब मल्टीपल चॉइस में सिलेक्शन नहीं होता है तो एलिमिनेट करके हम सेलेक्ट करते हैं। तो एक एलिमिनेट करने का अवसर बीजेपी ने दिया है कि जिस डीजीपी को नकारा निकम्मा बताया करते थे डीके शिव कुमार, उस डीजीपी को ऐसे जगह पर बिठा दिया गया है कि लो डी शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री होंगे तो बदला ले लेना नकारा निकम्मा कहने का। तो कहीं ऐसे पद पर, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बिठाने के बाद अप्रिय स्थिति ना हो जाए, दिल्ली जैसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस के पास एक रिजेक्शन वाला पॉइंट आता है कि चलो इस लफड़े से हटाओ, नहीं ये शिव कुमार की जगह सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाओ। ये वाला थोड़ा खोल के बताइए, ये समझ में नहीं आया। ये दिल्ली ऐसी स्थिति हो जाए, वो ये क्या, थोड़ा स्पष्ट फिर से बताइए जरा। मैं कह रहा हूं कि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, हाँ, और जिस डीजीपी को उन्होंने नकारा निकम्मा बता दिया, हाँ, उस डीजीपी को चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ी एजेंसी का सीबीआई का हेड बना दिया, प्रमुख हेड बना दिया, तो अब वो बदला ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लो खुलेआम पर बदला लो। जो हालात दिल्ली में कर दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के, उस तरह के हालात वहां भी पैदा हो जाएं, ये स्थिति बन सकती है। तो इस आशंका से बचने के लिए कांग्रेस एलिमिनेशन राउंड करेगी। प्रेम कुमार जी, आपने परोक्ष रूप से दो बातें कह दी। एक तो आपने मतलब शिव कुमार जी का पत्ता ही काट दिया कि भाई तुम इसलिए नहीं बन सकते हो। दूसरा बीजेपी तो इसको और अच्छा मानेगी कि ठीक है आप डीके शिव कुमार जी को बनाइए और हम फिर आराम से कोजी तरीके से उनको रखेंगे सही से बेंगलोर में। आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा, आपने दोनों बातें परोक्ष रूप से कही। लेकिन इस पे आप सफाई दीजिएगा, एक सवाल भी जोड़ देता हूं इसमें। जब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही जहाँ पे कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो ही लीडर है ना उनके पास, तो असमंजस क्या है फिर? दिक्कत क्या है चुनाव में? क्या दिक्कत है? आप ये मान रहे हैं कि कुछ तो अंदर मंतर खाने में चल रहा है कि भैया इनको रखे तो दिक्कत हो जाएगी, यही तो है ना मतभेद? नीरज जी, अभी 13 से 17 तारीख आते आते हम उसमें असमंजस देखने लगे। हाँ। आप देखिए एक भी दिन जाया हुआ है बिना कंसल्टेशंस का कि नेता कहीं पिकनिक पे चल गए इस मुद्दे को छोड़ करके। एड्रेस किया जा रहा है इस मुद्दे को, रोज बैठकें हो रही है, तो इसका तो वेलकम करना चाहिए ना। कोई एरोगेंस नहीं दिख रहा है। अगर कोई एक फैसला ले लिया जाए, अगर उन दोनों में से किसी ने विरोध में बोला, तब कहा जाएगा कि बगावत हो रही है। लेकिन आप तो मीडिया चला रहा है कि बगावत है कांग्रेस में, ये तो गलत है ना। बगावत कहाँ है? एक मिनट प्रेम कुमार जी, पहली चीज तो डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया जी कौन बनना चाहिए या कौन खराब, इस बारे में इंक्लूडिंग आर मीडिया किसी ने ये नहीं कहा कि ये खराब नेता इसलिए इनको मत, ये आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि इनको क्यों बना दिया। ये मीडिया ये पूछ रहा है कि किसको बना रहे, झगड़ा क्यों है। मीडिया कभी नहीं कह रहा कि शिव कुमार जी अच्छे नहीं है, सिद्धारमैया जी अच्छे नहीं। नीरज जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो बात कही है इस लाइन पर कही है कि ये चल रहा है मीडिया में कि कांग्रेस में बगावत, ये चल रहा है। आप देखिए सर, देखिए तो आप मीडिया को ये कह सकते हैं और हम लोग मतलब आप एग्जिट पोल से लेकर टिल डेट हम यही शो कर रहे हैं रोज, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। ना करते तो अभी अतुल जी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस को आप लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और मैं रोज इसी पे शो कर रहा हूं। तो आरोप ये है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा उसमें छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या असमंजस से क्यों नहीं हो पा रही। जी अतुल जी। एक चैनल ऐसा है, उसने कंटिन्यू बीजेपी को 120 सीटें दिखाई थी,
तो बात वो नहीं है। हाँ। कुछ तो है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ नीरज जी, कि इंडिविजुअल मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि रिपोर्टर्स पे, एंकर्स पे, पत्रकारों पे, मीडिया हाउसेस पे क्या प्रेशर है, हम समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम राजनीति में है तो हम समझते हैं सारी चीजों को। लेकिन बात यही कहने की कोशिश कर रहे थे हम लोग कि हमारा गलत नहीं है तो भी उसके ऊपर वो कैसा प्रॉब्लम होगा देश में, इस तरह की चर्चाएं कई चैनल चलाते हैं, हम जाते हैं कुछ डिबेट में, तो हमें भी वो महसूस होता है। अब रही दूसरी बात, 13 तारीख को रात तक सारा क्लियर हुआ और 14, 15, 16, 17 यानी 3-4 दिन का भी समय अगर वो उसमें बगावत दिखती है या फिर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही फॉलो नहीं की और बगावत हो सकती है, ऐसे कुछ चैनल में चल रहा है, क्या होगा? दिल के अरमा आंसू में बह गए। जो आदमी जेल में रहा, अभी कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डरा नहीं सकती। अभी वो जेल से किसी को डर नहीं है। जो बात प्रेम कुमार जी ने कही थी वो महाराष्ट्र में हो चुकी है। सुबोधकांत सहाय को यहाँ से डीजीपी से उठाकर सीधा सीबीआई का चीफ बनाया गया और उसके बाद तो प्रेम कुमार जी का ये पॉइंट खारिज है। कहानियां डीके जी के खिलाफ नहीं जाता सिंह को किस तरह से कैट में अभी छुटकारा मिला है वो सब देख रहे हैं। उनका सस्पेंशन एक्सटेंशन नहीं हुआ, उनका रिव्यू नहीं हुआ, उनको ऐसा छोड़ दिया है, ये दिखता है 3 दिन पहले की बात है। तो अभी कर्नाटक से उठा के अगर उनको बनाया है, हाँ ठीक है अतुल जी, इसलिए तो मैं करूँगी प्रेम कुमार जी वाला ये वाला पॉइंट मैं कटता हूँ, ये डीके जी के फेवर में जाएगा, ये इससे डीके जी को आप डराने की कोशिश मत करें जी। 48 घंटे बाद आप हमसे मुकाते बहुत सारे प्रेम कुमार जी की बात जो है, एनीवे ठीक है। अब मैं जरा संजय जी के पास चलता हूँ, फिर अपने दोस्त कार्तिकी के पास। संजय जी, ये बात सही है कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगे, उनका अधिकार है वो किसी प्रोसेस से जाए, लेकिन जब भी मीडिया में इस तरह के डिस्कोर्स बनते हैं, नैरेटिव्स बनते हैं, तो उसके पीछे एक आधार, एक हिस्ट्री होती है। अब हम लोगों ने मध्य प्रदेश देखा है, बगावत हुई, सरकार चली गई। राजस्थान में चल ही रहा है, सचिन जी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा, हालांकि दबा छुपा है, लेकिन वहाँ पे भी बीच बीच में चलता ही रहता है। गोपनीय कोई समझौता ऐसा बताया जाता, मुझे नहीं, मैं उसका प्रीव्यू भी नहीं हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है, उसके 2.5 साल बनेंगे, लेकिन बघेल जी नहीं माने तो फिर चला, बीच में वो आए, सब ऐसी तमाम खबरें चलती। इसलिए मीडिया सवाल पूछता है, मेरा काम सवाल पूछना ही है, हम फैसला नहीं करते और करना भी नहीं मुझे। लेकिन इस बिना पे ये लगता है कि जब इतनी ट्रेलर विक्ट्री है आपकी और आप इतना समय ले रहे हैं, दोनों लीडर्स की वहाँ पोस्चरिंग हो रही, पोजिशनिंग हो रही, तो इतना नादान मीडिया भी नहीं है सर। प्रेम कुमार जी, अतुल जी, हम लोग भी बहुत 20-20 साल से यही देख रहे हैं, कुछ तो चल रहा है ना गड़बड़, कि बात नहीं बन पा रही। संजय जी, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए नीरज जी, पहली बात यह है कि समय लेने में कोई तकलीफ नहीं है किसी को, कि एक प्रचंड बहुमत के बाद एक सरकार बनने जा रही है, तो समय लेना उसमें कोई इशू नहीं है। और पहले कहाँ कितना समय लिया गया वो भी इशू नहीं है। इशू ये है कि दो जो ऐसे स्ट्रांग नेता थे वहां, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, दोनों प्रखर रूप से, मुखर रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार थे। ये अच्छी बात थी कि चुनाव में वो रिफ्लेक्ट नहीं किया किसी तरह की राइवलरी, और चुनाव के बाद ये इशू उभर करके आया है और कांग्रेस को इस तरह का बहुमत मिला है। जब दोनों मुखर उम्मीदवार हैं और हमने डीके शिवकुमार के स्टेटमेंट्स, तमाम तरह के इंटरव्यू प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम बातें सुनी, उस बीच में ये भी आ गया कि सिद्धारमैया के पक्ष में बहुमत है, उन्हें मुख्यमंत्री अनाउंस ही किया जा रहा है, 18 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। ये तमाम चीजें जब आ गई, फिर डीके शिवकुमार नहीं आए। देखिए, राजनीति में तबीयत किसी की भी कभी भी खराब हो सकती है, ये हम सभी मानते हैं, वो मानव प्रवृत्ति में है। कोई भी जो इंसान है या कोई भी जीव जंतु है वो कभी भी बीमार हो सकता है, लेकिन उसका टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस समय में क्या टाइमिंग होता है। और दूसरा चीज है, सत्ता एक एड्रेनलिन का काम करता है। इस समय सत्ता आती होती है, आपने देखा है कि अच्छे लोग जिनके स्वास्थ्य, मतलब जो बेस्ट ऑफ हेल्थ कंडीशन में नहीं थे, वो कैसे उठ करके खड़े हुए और कैसे आगे निकल गए। तो ये भी हमने देखा है। जब ये फुल टाइम एक तरह इस तरह का इशू चलता है, और आपको पता है कि एक व्यक्ति जो इतना मजबूत है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के किसी तरह का वो, मैं किसी बगावत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी विद्रोह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि इस समय में अगर कोई चुन करके आता है, दूसरा व्यक्ति इतना सशक्त है, तो क्या वो सरकार सक्षम तरीके से चल पाएगी? क्या दूसरा व्यक्ति जो मुखर रूप से कह रहा है कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 135 विधायक जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं, वो क्या मीन कर रहे हैं?
जिस समय वो कहते हैं कि हाँ मैं दावेदार हूँ, बड़े उनके भाई दिल्ली में आकर के कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा योगदान है, उनके लीडरशिप में लड़ा गया तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं। एक व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं सिद्धारमैया, उनके बारे में शिव कुमार जी इधर क्या बोल चुके हैं वो सामने है, इसलिए चर्चा होती है। दूसरी बात यह है कि आप जिस समय में एक किसी भी पार्टी का एक इतिहास के बारे में, अभी कुछ इतिहास के बारे में बात हुई, आपने भी जिक्र किया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो जो एक ऐसा दौर था 2018 को अगर आप पढ़ कीजिए, आज से 5 साल पहले, तो वो तस्वीरें राहुल गांधी दोनों साथ साथ हर जगह, दोनों जो राइवल जो भी दावेदार थे उनको साथ साथ लेकर के तस्वीरें खिंचवाई थी। तीनों ही जगह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का मसला दब गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दूसरे जो थे वो उतने ज्यादा सशक्त रूप से, पहले उन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए, काफी बातें बोली, कुछ परोक्ष तौर पे बोली, कुछ उन्होंने अपने इंडिकेशन के तौर पे कही, लेकिन वो मसला फिर भी चलिए थोड़ा सा उतना उभर करके नहीं आया। नतीजा बाकी स्टेट्स में भी देख लीजिए, पंजाब में जिस तरह का एक सिचुएशन हुआ या असम में जिस तरह का सिचुएशन हुआ, आगे क्या होगा मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन ये इस समय में इस बहुमत के बाद डज नॉट ऑगर वेल फॉर कांग्रेस पार्टी। दूसरी चीज ये है, एक और भी बात कही गई, कुछ चीजों पे हमें किसी कंक्लूजन पे जंप करने से थोड़ा बचना चाहिए। अगर ये इंडिकेट किया जाता है कि कर्नाटक के एक अधिकारी को सीबीआई का चीफ इसलिए बनाया गया, मत भूलिए कि उस सीबीआई चीफ बनाने की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके मेंबर होते हैं, उस सिलेक्शन कमेटी के। तो लीडर जो लार्जेस्ट पार्टी के होते हैं वो भी उसमें मेंबर होते हैं। हालांकि उन्होंने अपना डिसेंट दिया, लेकिन कई बार आप वहां बैठ करके डिसेंट देने के लिए डिसेंट देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो कारण बताए थे अधीर रंजन चौधरी ने, वो कोई बहुत सब्सटैंटिव कारण नहीं लगाए थे। सीजेआई उस सिलेक्शन कमेटी में है, तो हम ये अगर कंक्लूजन पे जंप करेंगे कि फलां को इसलिए बनाया गया कि कर्नाटक में ये सरकार आने वाली थी, तब तो मतलब ये भी था कि बीजेपी को, प्रधानमंत्री को प्रचार नहीं करना चाहिए था, फिर दूसरा आरोप गलत हो जाता है। दूसरा चीज ये है, जब हम कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी विंडिक्टिव होकर के काम करती है, बदले की भावना से काम करती है, जैसे कि दिल्ली में कर रही थी, तो कोर्ट ने मतलब जो प्रोसीडिंग्स हैं या उनका द्वारा जो कहा गया हुआ है कि कोई व्यक्ति वो कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई, जो 2 लोग अंदर हैं, वो प्राइमा फेसाई उसमें एक्यूज्ड। हमें थोड़ा सा कंक्लूजन पे जंप करने से बचना चाहिए कि जो स्थिति है एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है, हम उस अनफोल्डिंग सिचुएशन को अगर देखें कि ये कहाँ किस तरह से पैन आउट कर रहा है, क्या जो कहा गया उस तरीके से होता है। कभी भी कोई भी पार्टी नहीं कहती कि हमारे यहाँ अंतर्द्वंद है या हमारे यहाँ किसी तरह का प्रतिरोध है कैंडिडेट्स के बीच में। जिस समय होगा उसके बाद की, क्योंकि आज की तस्वीरें देखिए, सीतारमैया के सपोर्टर्स उनका लड्डू खिला रहे हैं, उनके पोस्टर पे दूध से उनको नहलाया जा रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक तरफ डेफिनेट इंडिकेशन है। अगर कल उन समर्थकों को पता चलेगा कि नहीं जी आपने जो लड्डू खिलाई वो लड्डू मतलब मिट्टी हो गई थी, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये भी चीज सोचने वाली है। सर, ग्राउंड से ये सब तस्वीरें जो दिखती हैं तो इसी का मतलब निकाल के सवाल पूछा था। प्रेम कुमार जी ना इत्तेफाकी के सर हिला रहे थे। प्रेम कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। मैं देखिए, आर्यन खान का उदाहरण तो मौजूद है ना, जो आपका समीर वानखेड़े का मौजूद है कि किस तरह से एजेंसियां काम करती हैं। आज सत्यपाल मलिक पुलवामा पर बोल रहे हैं तो उनके घर, उनके सब जगह छापे पड़ रहे हैं, तो सवाल कैसे नहीं उठेंगे एजेंसियों पर? तो एजेंसियों पर सवाल उठेंगे। टाइमिंग होती है, भाई चुनाव हारती है कांग्रेस और उसके बाद में आप ये डिसीजन लेते हैं, ये टाइमिंग अपने आप में सवाल है। और इस सवाल पर अगर हम चुप रह जाए तो काहे का पत्रकार जी। पर एक ऐसे मेरे मन में सवाल आ रहा था कि जिन समीर वानखेड़े ने उस समय इतनी एक्टिविटी दिखाई थी और आरोप था कि केंद्र के इशारे करे, तो उन्हीं को इसी केंद्र सरकार में धर लिया गया, उनके वो छापे पड़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला इस समय चलता है कि उसी सरकार में ये फंस भी गए हैं। नहीं नीरज जी, महाराष्ट्र में उनके फेवर में बीजेपी के विधायकों ने और सांसदों ने प्रॉपर मोर्चे निकाले थे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, उन्हीं की सरकार ने अभी उनके ऊपर छापे भी पड़ रहे हैं सर। अब अगर इसी से जोड़ के देखें कि सरकार के इशारे पे काम कर रहे थे। और नीरज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है कि ईडी जिस तरह से काम करती है, ऐसा लगता है लोगों को टेरराइज कर रही है। वो टेरराइज करना बंद करे और अपना काम करेगी। इसके ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कहती है तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हम ये आरोप मान भी लें कि केंद्रीय एजेंसियों को यूज किया जा रहा है, तो उसी
अभी सरकार तो बदली नहीं है ना, केंद्र सरकार वही है, और वानखेड़े जी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। खैर नहीं, सर विषयांतर हो रहा है। अतुल जी इसको छोड़े, समीर वानखेड़े आज के टॉपिक नहीं है। बत्रा जी के पास चलते हैं। बत्रा जी, इस पूरे मसले में एक चीज़ है, देखिए जैसे शिव कुमार जी की, डीके शिव कुमार जी की जो पार्टी के प्रति कामकाज है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अहमद पटेल जी को राज्यसभा चुनाव जितवाने से लेकर विलासराव जी की सरकार को सपोर्ट करने से लेकर के रिसोर्स मोबिलाइज करने लेकर बहुत ही रिसोर्सफुल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़े नेता हैं वो, ठीक है। दूसरी तरफ सिद्धारमैया जी के पास सीएम रह चुके हैं, जिस जाति से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं उसमें बड़ी पॉपुलर हैं। जब प्री पोल ओपिनियन पोल आ रहा है तो उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ऊपर थी, तो उनका भी है। तो क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है कि केंद्र का जो नेतृत्व है, जिसको तय करना है, मुझे नहीं पता खड़गे जी तय कर रहे हैं या राहुल जी या सोनिया जी तय कर रहे हैं, जो भी तय कर रहा हो केंद्र में, उसके सामने एक असमंजस की स्थिति है कि इनको लें कि इनको लें। अब उसको एक टर्म यूज कर देते हैं लोग आजकल कि केंद्र, कांग्रेस का केंद्र कमजोर है, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। अगर इस कमजोर वर्ड को मैं अलग भी हटा दूं तब भी एक मुश्किल तो है ना उनके सामने। बिल्कुल है, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है ना। कमजोर का मतलब है कि केंद्र में सत्ता में नहीं है। अगर केंद्र में सत्ता में होते तो एक को वहां फिट कर देते और एक को यहाँ दिल्ली में एडजस्ट कर लेते। तो यही असम में हुआ है ना। तो ऐसा होता है, जब आपके पास केंद्र में सत्ता नहीं होती तो आपको टैलेंट को रिवॉर्ड करने के आयाम कम हो जाते हैं। तो सेम पोजीशन के लिए मल्टीपल टैलेंटेड लोग उसके पीछे भागते हैं। तो नीरज जी, इसमें ना कुछ चीजें तथ्य हैं और कुछ चीजें हमारी ओपिनियन है। तथ्य क्या है? एक पहला तथ्य मैंने आपको बताया कि केंद्र इनके पास नहीं है, तो कांग्रेस के में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि कैसे रिवॉर्ड किया जाए पावर, इनको जो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए मोस्ट ऑप्टिमल वे में कि सब खुश रहें, उसकी कमी है। और संगठन में कोई दिल्ली में आके काम करना चाहता नहीं, सब अपने राज्य में रहना चाहते हैं, ये एक और प्रॉब्लम है। यहां पे तथ्य खत्म हो जाते हैं, अब हमारी ओपिनियंस शुरू होती हैं। मैं ओपिनियंस क्यों बोल रहा हूं कि जिसको लोग कह रहे हैं कि देखिए समय लग रहा है, लड़ाई चल रही है, एक इसको आप वैसे तरीके से देख लीजिए, एक इसको आप एक और तरीके से देख लीजिए कि देखिए कांग्रेस भी शायद अपनी गलतियों से समझ रही है कि हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो किया वो हमें यहाँ रिपीट नहीं करना। एक मास फेस है और एक ऑर्गेनाइजेशनल मैन है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं। आप चाहे अडवाणी जी, वाजपेयी जी देख लीजिए, आप चाहे मोदी जी, अमित शाह देख लीजिए, तो एक फेस रहते हैं पब्लिक के बीच और एक ऑर्गेनाइजेशनल मैन रहता है। तो अब राजस्थान में भी यही हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल मैन पायलट साहब थे उस समय, लेकिन चहीते गहलोत साहब थे। अब इसमें एक पेच ये भी होता है, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका होता है या जो पहले सत्ता में रह चुका होता है, ऑफ कोर्स उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी क्योंकि उनको पूरे 5 साल मिलते हैं लोगों के साथ अपना कनेक्ट बनाने में। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केवल उन्हीं लोगों को रिपीट किया जाए? बिल्कुल नहीं। उसका उदाहरण आपके पास है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। अगर आप उस लॉजिक से ही चलते तो 17 में तो फिर राजनाथ सिंह जी को सीएम होना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। तो आपने एक अनटेस्टेड अनट्राइड कमोडिटी योगी आदित्यनाथ जी को ट्राई किया और आज की तारीख में 5 साल के गवर्नेंस के बाद अब वो भी पॉपुलर हो गए हैं अपने स्टेट में। तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को फेस बनाएं जो आपको लगता है कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन आपको लगता है इनमें पोटेंशियल है। और ये तभी हो पाता है जब सेंट्रल अथॉरिटी है उस पार्टी की, उनके पास उतनी पॉलिटिकल कैपिटल हो। तो अगर होगी तो शिव कुमार जी को बना देंगे और बोलेंगे कि देखो अब हमने आप पे दाव खेल दिया है, अब आप 5 साल जबरदस्त काम करो और हमें रिजल्ट्स दिखाओ। और अगर सेफ खेलेंगे तो सिद्धारमैया जी को बना देंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत साफ है कि ये डिसीजन बताएगा कि कांग्रेस किस मोड में है। अगर अग्रेसिव मोड में है तो शिव कुमार जी के साथ जाना चाहिए। और मैं इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करता कि यंग है, उम्र कम है, अभी तो बहुत समय है। जब ऑपोजिशन के बीजेपी के मुख्यमंत्री 40-45 साल में मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कांग्रेस के व्यक्ति 60 साल में अभी युवा कैसे माने जा सकते हैं? हम एक एस्पिरेशनल सोसाइटी में हैं जहां पे 45-50 साल में लोग सीईओ तक बन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। तो ये एज का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, ये एक माइंडसेट का लॉजिक है। अगर कांग्रेस अग्रेसिव होगी तो मुझे लगता है डीके शिव कुमार से जाना चाहिए। अगर कांग्रेस थोड़ी सी अभी कंजर्वेटिव चल रही है तो सिद्धारमैया जी के साथ जाएंगे। एक बेस है, डीके शिव कुमार का समय अभी आएगा। मेरे लिए ये बहुत साफ है। और मैं इसमें नीरज जी एक बात बोलूंगा, इसमें ना क्या फेलियर है पता है? फेलियर कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये जो
लीक्स कहां से आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर से? जो लीक्स आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बीजेपी में भी क्या लगता है आपको, नेगोशिएशन नहीं होती होगी? होती होगी, बिल्कुल होती होगी। सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में टसल था, बिल्कुल ये सब हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन वो आपको लीक होके बाहर नहीं आया। तो यहाँ पे कांग्रेस की कम्युनिकेशन की जो एक टीम है, उन पे भी एक सवाल उठना चाहिए कि ये लीक्स, अब जाके सुरजेवाला जी ने एक ट्वीट किया है कि कोई ऐसी बात ना करें जिसमें आप कोई पावर के बारे में, कौन सीएम बनेगा उसके बारे में बात करें, लेकिन मुझे लगता है इसको बेटर हैंडल करना चाहिए था एज एन इवेंट। अगर आप इसको एक टाइट इवेंट की तरह मैनेज करते तो इसको आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरह मार्केट कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि इतने लीक्स हो गए हैं, जो कि बोला गया लड्डू हो गया और ये हो गया, तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी इनकी कमजोरी रही है। बाकी मैं इस प्रक्रिया से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, सबका एम्बिशन एस्पिरेशन होता है, उसको वैल्यू करना चाहिए। बट कांग्रेस के पास बीजेपी की तरह विकल्प इतने नहीं है, विकल्प कम है, तो चॉइस ज्यादा इंटेंस एक प्रोसेस बन जाता है। देखो अतुल जी, कार्तिकेय जी के मन में एक बायस है, ये क्या सबसे यंग है इस पैनल में भी, ये अपने हिसाब से ना ये बायस लेके बता रहे हैं कि 40 साल 35 साल वाला ये बायस है। अतुल जी सुन रहे हैं आप? और मैं आपसे अग्री कर रहा हूं, लेकिन नीरज जी, हाँ, मेरे वाला वर्ग ही तो अब देश का मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना। तो अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं ना उस सेगमेंट का। देखो ना, राजनीति में 50 के बाद तो शुरू होता है यूथफुलनेस। क्या बात कर रहे हैं महाराज? अच्छा सुनिए, अब मैं इससे अग्री नहीं करता, माफ कीजिएगा। एक सवाल और आपसे, उसके बाद में दोबारा संजय जी और प्रेम जी आ जाता हूँ। आपने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेके किया या असम का किया, थोड़ा और पीछे चलते हैं सर, 2012-13 में चलते हैं, जब मोदी जी को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये कैंपेन कमेटी को हेड करेंगे और पीएम बनेंगे, तब तो सत्ता में नहीं थे वो, डिसीजन लिया गया उनके यहाँ। यही बात तो यहाँ आज डिस्कशन में आ रही है। एक मिनट, सवाल तो सुनो पूरा पहले, आप सवाल तो सुनो। आप केंद्र में सत्ता में हैं या नहीं है, इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कल्चर डेवलप हुआ है वो कितना स्ट्रांग है डिसीजन मेकिंग का। प्रॉब्लम यहां पे लगती है मुझे। मैं ये एग्जाम्पल को मैं वैलिड इसीलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो, मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस में दिल्ली में आके कोई काम ज्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि क्यों? नेशनल लेवल पे बता रहा हूं, नेशनल लेवल पे जो प्रोग्नोसिस है कांग्रेस का अगले साल का, वो अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सिंपल रीजन है, अपने स्टेट में कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ लेकर हरा सकती है, लेकिन लीडर्स में अभी शायद ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हम दिल्ली चले भी जाएं तो हम ऑर्गेनाइजेशनली हमें कितना फ्री हैंड मिलेगा और इसमें सक्सेस कितना होगा। शायद एक ये कारण हो सकता है। 13 में जो सिचुएशन थी, बनी बनाई बिसात थी एकदम बीजेपी के लिए, ऐसे में मोदी जी का आना मुझे लगता है एक बहुत ही नेचुरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था दिल्ली आना, क्योंकि वो उनमें वो एबिलिटी थी कि वो उस एंटी इनकम्बेंसी जो अन्ना मूवमेंट के बाद शुरू हुई थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को कैश इन कर पाते। और बीजेपी उस समय अच्छी से, अगर आज आप अगर ये भी सुन लीजिए, अगर आज इन्हीं कांग्रेस लीडर्स को लगे कि हमारा अगले साल 24 के जनरल इलेक्शन में एक अच्छा चांस है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली आने में लोग गुरेज नहीं करेंगे। अतुल जी, बहुत बड़ा फर्क है। 2 पॉइंट कहे हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि 24 के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट नहीं दिखते लोगों को, इसलिए भी वो आने से कतराते हैं। दूसरा, उनको कितना फ्री हैंड मिलेगा, इससे भी उनको थोड़ा संकोच होता होगा, इसलिए उनको लगता है कि स्टेट में रहें और दावेदारी अपनी रखें। क्यों ना रखें? वैसे भी डीके शिव कुमार जी भी 60 के हैं, 5 साल सिद्धार्थ जी मान लीजिए सीएम रहते ही हैं, तो 65, उसके बाद अगर अल्टी पल्टी का गेम चलता है कर्नाटक में जैसे चल गया तो 5 और निकल गया, तो फिर 70 के एज के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी क्या? ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल से कि ये इनकी उम्र कम है तो इनको रोक दो, फिर बाद में इनको और मौका मिलेगा। ऐसा राजनीति में नहीं होता है। और एस्पिरेशनल क्लास की जो कार्तिकेय ने बात की वो सही है। हम यंगेस्ट कंट्री है, तो हमारा 66% ये तो बहुत बड़ा है। और कोई भी पार्टी जब निर्णय लेती है तो अलग तरीके से लेती है। कार्तिकेय जी शायद भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जब चेहरा बनाया गया
तो उसमें कितनी सारी बातें अडवाणी जी और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या हुआ गोवा में, ये सारे लोगों ने देखा है। उसके पहले किस तरह से नितिन गडकरी को एलिमिनेट किया, नितिन गडकरी जी के लिए दूसरी टर्म अध्यक्ष पद की देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था भाजपा के, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कैसा एलिमिनेट किया, और वो सारी बातें जो है वो पूरे देश ने देखे। तो राजनीति में ये सारी बातें होती रहती है, लेकिन मैं ये एक ब्यूटी जो है ये अभी जो चल रहा है कर्नाटक में, उसमें जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जय वीरू की जोड़ी है। इन्होंने चुनाव लड़ते समय इतना इकट्ठा होकर सारे नेता, चाहे फिर राहुल जी ने एक अच्छा नेतृत्व दिया, राहुल जी और मोदी जी आमने सामने थे, प्रियंका जी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे जो अध्यक्ष है वो थे, फिर सिद्धरामैया जी थे, डीके शिव कुमार जी थे। तो ये एक कॉम्बिनेशन के साथ जिस तरह से हम चुनाव लड़े हैं, उसके ऊपर चर्चा पता नहीं क्यों नहीं हो रही, लेकिन चुनाव हम काफी टेक्निकली लड़े हैं। अरे सर, आप शो में आए नहीं है, हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लगातार 4 दिन हमने इसी पर चर्चा की। अरे इसमें जय वीरू में जय कौन है, वीरू कौन है? नहीं, दोनों सेम है। अच्छा। और सिक्का जो है वो जिसको जो मान लो के हाथ में दिया है। ऐसा विधायक जी ने विधायक दल के बैठक में सारा अधिकार जो है वो खड़गे जी को दिया है, ये सुरजेवाला सर ने सामने आके बात कही है। लेकिन एक है डायनामिक्स पॉलिटिक्स के जो है वो तो होते हैं, क्योंकि 5 साल की सरकार से है, पूरा बहुमत दिया है। सर सुनिए ना, बहुमत दिया है। प्रेम जी और संजय जी के पास में जा रहा हूँ। पहले संजय जी आप देखिए, उदाहरण जब ये भी दे रहे थे, अतुल जी ने, कार्तिकेय जी ने भी दिया 2013 का हम लोग रेफरेंस मिला। हालांकि वो मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बीजेपी से क्या लेना देना, इस समय हम कांग्रेस ने उनके प्रवक्ता सबको नहीं बुलाया कि डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था ना बात कार्तिकेय जी, कल्चर का फर्क होता है। पंजाब में क्या हुआ आपने देखा हो, गवाह हैं आप। हर चीज़ को कारपेट में दबाना और ये मान लेना कि समय के साथ बहुत सारे फैसले अपने आप हो जाते हैं, वो दरअसल होते नहीं। वो आपको बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ता है। संजय जी, यही समस्या है क्या कि इतनी बड़ी जीत है, आपके सामने 2 तय कर दिए गए, सिद्धरामैया जी होंगे सीएम और डीके जी अध्यक्ष बने रहेंगे, 24 का चुनाव लड़ेंगे हम लोग इसी जोड़ी के साथ, जय वीरू के साथ। बट ये डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए नीरज जी, समस्या ये होती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या पार्टी का अध्यक्ष चुनाव इसलिए लड़वाता है कि सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद मतलब राजनीति अगर बाकी चीजें कहने के लिए होती हैं कि वो जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, अगर उसी को आप आगे बढ़ा दें तो आप सत्ता में आएंगे, तभी अपने हिसाब से आप जो जनता की कोट अनकोट कहते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो अपने पॉलिसीज या इम्प्लीमेंटेशन या जनता के बीच में जाकर के आप सेवा करेंगे। इसलिए सत्ता में आना मतलब मूल उद्देश्य है, और ना आप राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप एक एनजीओ है। तो ये चीज पहले हमारे मन में क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें मोरालिटी का कोई इशू नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति खुले तौर पे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। अब देखिए, मुख्यमंत्री का पद कितना अहम होता है कि गहलोत साहब वहां पे जब उनको पार्टी का अध्यक्ष यहाँ बनाया जा रहा था, तो उस समय का एक रियलिटी टीवी मतलब हम सब लोगों ने, देश ने देखा कि कैसे वो अनफोल्ड किया, और गहलोत साहब अंत में मुख्यमंत्री बने रहना उन्होंने प्रेफर किया बनिस्बत की यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना उन्होंने प्रेफर किया, जिस बात का एक तरह से उसको अलग शब्दों में जिक्र कर रहे थे कार्तिकेय जी। दूसरी चीज है कि मान लीजिए कि सत्ता जब आती है स्टेट में, तो कई जगह हमने देखा है कि सत्ता और संगठन मतलब सरकार और संगठन दोनों अलग अलग राह पर चलती है, और पार्टी तब आगे बढ़ती है जब सरकार और सत्ता पार्टी समन्वय में वहां पे काम करती है। कर्नाटक में अगर ऐसा होता है तो वो पहले भी थे अध्यक्ष, उसके बाद भी वो अध्यक्ष रह गए, भी एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो ज्यादा मतलब संगठन वाली चीजों में वो दिख रहे हैं। तो आपका जो भाव है इतना सारा कुछ करने का, ये सही बात है, डीके शिव कुमार के अगेंस्ट कई तरह के केसेस हैं, लेकिन एक चीज और भी, अगर मान लीजिए कि उनके लिहाजन देखें, उनके सपोर्टर्स के लिहाजन देखें, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए या अपने स्टेट में या स्टेट के बाहर से किसी भी समय में कोई संकट मोचक की स्थिति थी कि कहीं से लोगों को उठाओ, एक से एक जगह ले जाकर रखो, बाकी उठने मत दो, बिखरने मत दो, या कहीं रिसोर्सेज के माध्यम से किसी को मदद करनी हो। और ये कोई मैं ऐसी चीज नहीं कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं, तो वो व्यक्ति क्यों नहीं इंस्पायर करेगा। दूसरी चीज है कि सिद्धरामैया भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, जो बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स इस समय दिए जा रहे हैं या मान लीजिए कि जो दिए जाएंगे, वो कि अगर मान लीजिए कई बार ये भी होता है कि 2 पहलवान के बीच में तीसरे को फायदा हो जाता है, तो ये ऐसा कई सिचुएशंस में हमने देखा है, लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, कई पहलवान आपस में लड़ रहे थे, तो इसी जिस प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं कर्नाटक, वहां से कोई प्रधानमंत्री हो गया, मतलब
ये देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री हुए थे और जब उनको बताया गया तो वो खुद ही सरप्राइज हो गए कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती है। क्या जी कह रहा हूँ, इस तरह की पॉसिबिलिटी पता नहीं क्या होता है राजनीति में, जब तक वो घोषणा ना हो जाए, स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, कई बार वो प्रोवर्बियल जो कहावत है वो भी कई बार होता है, तो वो भी एक देखने की चीज होगी। मैं वही कह रहा हूँ, जो सपोर्टर आज इतने अग्रेसिव होकर के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कर्नाटका में, अगर वो नहीं होते हैं या दूसरे पक्ष के जो मतलब पॉलिटिकली एकदम दोनों जी बुक, लेकिन नहीं होता है अगर, तो ऐसा फिर क्या नहीं होता तो ऐसा क्या होगा। छोटा सा ब्रेक लेना, मैं कुछ सेकंड्स बाद लौट के आता हूं। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल ये होगा आपसे कि अगर मान लीजिए सिद्धारमैया जी सीएम बना दिए जाते हैं, वाइस वर्सा कोई भी दोनों में से एक बनता है, तो क्या दूसरा व्यक्ति नाराज रहेगा, उसके सपोर्टर नाराज रहेंगे और इसका प्रभाव पार्टी सरकार पर पड़ सकता है 24 इलेक्शन से पहले? ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे आपसे। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. Okay guys, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। India's brightest personalities are assembling on one stage, sparking conversations around clean energy. Curated by Network 18's top editors and journalists to chart a path towards a sustainable future. SIA Fest, 17th May, New Delhi, on News 18 Network. Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023. Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication. स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा ये हो रही है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, और बड़ी जीत के बाद भी अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि सिद्धारमैया जी बनेंगे या DK शिव कुमार जी। हमने प्रेम कुमार जी से ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल पूछा था। सवाल सर याद है कि दोबारा पूछूं मैं? बिल्कुल याद है। बताइए सर फिर। आपका सवाल बहुत पॉपुलर सवाल है, सबके जहन में तो वो देखिए, इसको हम याद करें थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा से, तो राहुल गांधी ने उस समय दोनों नेताओं को अपने साथ दौड़ाया था रैली में। उसके बाद से लेके चुनाव नतीजे तक आई तो दोनों नेताओं के जो पोटेंशियल्स हैं उनका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता था वो किया। तो यहाँ तक राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इनको सक्सेसफुल मानेंगे कि दोनों नेताओं को मैक्सिमम यूटिलाइज उन्होंने पार्टी के हित में किया। और कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया है वो जो 135 सीट जो है 66 बीजेपी के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है, तो इससे कांग्रेस का नेतृत्व और सशक्त हुआ है। अब कांग्रेस दोनों में से किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि कोई वैकल्पिक सरकार के गठन की तरफ सोच भी सके। तो कांग्रेस लीडरशिप के पास में ये लग्जरी है
लेकिन इसके बीच वो डेमोक्रेटिक तरीके से जितना दिखना चाहती है वो दिखने की कोशिश कर रही कि हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं। तो कंसल्टेशंस हो रहे हैं, अभी इतनी देरी नहीं हुई कि इसको ये मान लिया जाए कि निर्णय नहीं हो पा रहा है। निर्णय तो मेरे ख्याल से आज हो चुका होगा सारे कंसल्टेशंस के बाद। इसकी घोषणा का केवल सवाल है कि घोषणा कब की जाती है। इसलिए बगावत की कोई गुंजाइश हमें दिखती नहीं कि एक के खिलाफ दूसरा करे। हाँ, समर्थकों में निराशा होगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। दोनों के समर्थक बहुत उम्मीद में हैं, तो निराशा होगी। उसको टैकल करने की भी जिम्मेदारी संबंधित नेता की ही होगी। जी प्रेम कुमार जी, आप बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं कांग्रेस की, कुछ अंदर की खबर बताइए ना। आपने कहा फैसला हो चुका होगा, कुछ अंदर की बताइए ना, किसके फैसले में हुआ होगा? अब देखिए, ये इसमें आप सूत्रों के हवाले से आप बोले तो सूत्र तो बीजेपी वाले तो कभी नहीं, अरे बीजेपी, फिर बीजेपी कहां से आ गई? मैं प्रेम कुमार जी के सूत्रों के हवाले से कांग्रेस की खबर के लिए जो सूत्रों के हवाले से खबर जाती है, तो इतनी ज्यादा खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से कि उसमें सही कौन होता है और गलत कौन होता है ये भी गुम हो जाता है। कुल मिला के दोनों बातें एक ही जैसी है, सो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने बीजेपी का नाम लिया था। तो ये नहीं, जो प्रेम कुमार जी के सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, इसमें भी अब मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूं आपके इसी डिबेट के दौरान। मैं जवाब दे चुका हूं ऑलरेडी, तो इसलिए इसको पूछने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा याद फिर आगे दिया आपने जी, मैं बोल चुका हूं, लेकिन ऑफिशियल जब पार्टी बोलेगी तो वही ऑफिशियल होगा। जी क्या बात बत्रा जी, आप भी कुछ गेस करना चाहते हैं क्या? नीरज जी नहीं, मैं ना एक आपको टेंशन बताना चाहता हूँ। इसमें टेंशन क्या हो रही है? हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप लीडर को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही है। हाँ। लेकिन साथ में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पार्टी का साथ थ्रू थिक एंड थिन दिया है। तो एक मोराल का भी क्वेश्चन है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े होते हैं एकदम मतलब सबसे कठिन समय पर, उनको आप पार्टी कैसे रिवॉर्ड करती है? तो आसान नहीं है ये। पार्टी को इस समय क्या बैलेंस करना है कि लोगों में किसकी अपील होगी, प्लस हमारी इंटरनल मोराल जो काडर है उसका किस बात से ज्यादा एंथ्यूज होगा। ये इतना आसान नहीं है। आप तो बिजनेस कवर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इसलिए मुझे लगता है ये आसान नहीं है। तो मैं अभी भी इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि ये जो डिसीजन होगा ये बताएगा कि कांग्रेस कितना अग्रेसिव है। नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि अगर कोई एक पुराने मुख्यमंत्री होते तो पॉपुलैरिटी रहेगी जी। अगर कोई आप नया मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उनको समय देंगे, तभी तो वो बता पाएंगे ना कि वो कितने पॉपुलर हैं बत्रा जी साल में या नहीं। आपने एक बहुत अच्छा सवाल रखा बिजनेस में और नेशनल बिहेवियर का। इसके बारे में बहुत एक मशहूर चीज़ है, आप भी जानते होंगे कि एक लेवल के बाद जाने के बाद आपकी योग्यता, आपके टैलेंट का कोई मतलब नहीं होता है। फिर मतलब होता है कि आप अपने सुपर बॉस के कितने कॉन्फिडेंट हैं, सिर्फ वही मैटर करता है। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो हर आदमी को पता है, स्वीकार नहीं करता पब्लिकली, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, एक लेवल के बाद आपके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे ही टैलेंट से हैं। उसके बाद आपकी लॉयल्टी और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने। जी, अगर लॉयल्टी की बात है फिर तो दोनों में से एक ही का पलड़ा भारी होगा। तो सर मैंने तो नाम भी नहीं लिया था कि आप वहां तक पहुंचा रहे हैं। अतुल जी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपकी ही बात को लेके जा रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन से ज्यादा अब मुझे जो लगता है एक मैनेजरियल क्वेश्चन है। एक्चुअली मैनेजरियल क्वेश्चन ही है ये, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है अभी। करेक्ट, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है और ट्रेड ऑफ्स आपको ऑप्टिमाइज करने हैं। क्योंकि तो मुझे लगता है अपना पॉलिटिकल मेटल वो दिखा चुके हैं चुनाव में, अब उसमें उनकी योग्यता नहीं देखनी है, अभी ये देखना कौन कॉन्फिडेंट। अतुल जी कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? छोटे में जोड़िए, बोलिए। एक वेरिएबल इसमें छूट गया था। हाँ बताइए। वेरिएबल से कैलकुलेट करते कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो अभी 2024 की बात कार्तिक जी ने की थी, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूं इसलिए कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, विपक्ष की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, जो पहले तैयार नहीं थे, हम कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है और कांग्रेस जहां स्ट्रांग होगी, जो भी उनका कहना था उन्होंने रख दिया। तो ये बात बताती है कि 2024 में बातें बदलने वाली है। दूसरी बात, कर्नाटक में क्या हुआ है, कर्नाटक में इट वॉज ओनली इकोनॉमिक्स। जो इनका एजेंडा है, एजेंडा धार्मिक एजेंडा जो है, धर्म का एजेंडा लोगों ने ठुकरा दिया है और लोगों ने अर्थव्यवस्था का रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य,
हमें किस तरह से सरकार मदद करेगी एज अ गवर्नमेंट, ये चीजें जो है ये ऑल इंडिया लेवल पर यही इशू है। तो ये 2024 की जो बात है, ये सारे बड़े नेता भी समझते हैं कि 2024 में बातें बदलने वाली है। और अच्छा किया आप ये ले आए, रहेगी नहीं। अतुल जी, अच्छा किया आप ये टॉपिक ले आए। हमने अभी एक दिन पहले इस पर चर्चा की है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी, ममता बनर्जी ने दोनों प्रवक्ता ने तलवार खींचे हुए थे कि मेरे राज्य में आप मत लड़िए, मैं मजबूत हूं, मैं लड़ूंगा, आप जहां 200 सीटों मजबूत वहां लड़िए। ये बहुत भयंकर डिबेट हम कर चुके हैं कल। संजय जी, इससे जो मेरा सवाल है सर। नीरज भाई, जो प्रवक्ता दो पार्टी के होते हैं तो उन्हें अपने पार्टी की बात रखनी पड़ती है, लेकिन हाँ, तो मतलब देखिए, मैं तो वही मानूंगा जो तो सोल्यूशन। सर मैं तो अभी भी ये मान रहा हूं कि समझौता नहीं हुआ कि कौन सीएम बनेगा। अंदर हो सकता हो गया, मुझे क्या मालूम। मैं तो वो मानूं जो प्रवक्ता यहाँ बोल रहा है। संजय जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण, ये 24 वाला आ गया। अभी आप देखिए कि कांग्रेस में एक राज्य में दो लोगों के तय करने में बड़े सारे प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ रहे हैं। 24 में अगर ये सब विपक्ष मिलकर एक साथ लड़े तो क्या सरफुटौल होगी, कैसे तय होगा? आपने बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया। पहले तो आपकी बेबाकी के लिए आपने अभी एक जिस विषय पे अपनी बात रखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये मतलब वायरल होने वाली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो 24 की बात आपने कही और अतुल जी जिस कॉस्ट बेनिफिट की बात कर रहे थे, देखिए अभी जो कार्तिकेय जी ने जो बात कही कि अभी का या कर्नाटक में जैसा सिचुएशन अनफोल्ड करता है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से काफी मोरल हाई है, जो भी मतलब विपक्ष में है या ब्रॉडली कह लीजिए कि एंटी बीजेपी एंटी मोदी जो कोलिशन है उसका मोरल काफी हाई है, राइट। अगर सही निर्णय नहीं होता है कर्नाटक में या उसके बाद के सिचुएशंस इस तरह से अनफोल्ड करते हैं और मान लीजिए कि वहां किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, इंटरनल या इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन इमर्ज करता है। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी को 28 में 25 सीटें कोई मेरे ख्याल में मिली थी और कई बार स्प्लिट वोटिंग भी होती है, जैसा राजस्थान में हुआ था। दूसरी बात आपने जो कही 24 का, एक और भी चीज है अतुल जी, ममता बनर्जी ने ये कहा था कि जहां आप मजबूत हैं, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में आप हमको सपोर्ट करेंगे और वेस्ट बंगाल में जो मजबूत है, तो ऑब्वियसली वो वेस्ट बंगाल में एक तरह से कह रहे हैं कि भैया आप वेस्ट बंगाल से दूर रहिए, जो भी मतलब मैं सीटों की संख्या पे नहीं जाऊंगा, जो भी है आप भैया मोहब्बत होते होते होती है। जी संजय जी, मोहब्बत होते होते होती है। संजय जी, और जो प्रधानमंत्री जो बड़ा पक्ष रहेगा, जिसकी बड़ी संख्या रहेगी, जैसा 2004 में देखा, 2009 में देखा हमने, जिसकी संख्या बड़ी है, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर या जो भी बड़ी पार्टी होगी उसके अंदर कौन होना चाहिए। सर जिससे आप अतुल जी एक मिनट जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं ना, वो डरा हुआ है आपसे, पता है कैसे? उसने देखा बंगलौर कर्नाटक में कि आपने वो जो तीसरा वाला था ना, उसके भी वोट खा लिए और उसकी सीटें आधी कर दी। वो डरा हुआ है, इसलिए और नहीं। सर डर में प्रेम नहीं होता है। प्रेम कुमार जी बैठे हुए, प्रेम जी, प्रेम होता है क्या डर से? डर से तो लोग और दूर भाग रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं हमारे यहाँ मत आना भैया। डर का बादशाह एक ही है देश में। डर की बात कह रहे हैं नीरज जी, यही डर देखिए, अगर बीजेपी अध्यक्ष ने पटना में नहीं बोला होता कि क्षेत्रीय दलों का जो है अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो फिर क्षेत्रीय दलों में वो डर ही नहीं होता जो आज यूनिफिकेशन। सर वो प्रेम कुमार जी, आप समझिए वही डर अब उनको कांग्रेस से लग रहा है। जेडीएस को डरा दिया इन्होंने। कार्तिकेय बहुत छोटे में, कार्तिकेय 10-30 सेकंड और इसके बाद संजय 30 सेकंड। मुझे 2024 का जो 2024 का जो आपका सवाल है वो भी प्रीमैच्योर है, क्योंकि वो सिचुएशन तब आएगी जब वो इलेक्शन फेस वर्सेस फेस होगा। कर्नाटक में विपक्ष इलेक्शन को इशू बेस्ड बनाने में सक्सेसफुल रहा था। अगर 24 का इलेक्शन भी इशू बेस्ड बन जाता है, तब शायद विपक्ष को फेस देने की इतनी अर्जेंसी ना हो। नहीं फेस आपने कहा ना कि ये जो सरपटबल हो। कार्तिकेय जी फेस नहीं, आप गलत समझ गए। वो दोबारा हम लोग डिबेट। मैंने ये कहा कि जब कांग्रेस के विद इन, जहां पे एक आदमी को डिसीजन लेना है, वहां 2 आदमियों में माथापच्ची हो रही है। वहां तो 13 दल हैं, आपस में कौन लीड करेगा, क्या मंत्रालय किसको चाहिए, अगर उनकी किस्मत से छीका टूटा तो ये झगड़ा और बढ़ेगा। आप सोचिए, मैं वो कह रहा था, फेस की बात नहीं कर रहा था। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड ज्यादा मत करिए, शो एकदम खत्म होने वाला मेरा। 30 सेकंड बोलिए।
अतुल जी, मुझे हाँ बिल्कुल 20 सेकंड में। नहीं देखिए 2004 और 2009 10 साल तक जो है वो यूपीए का सरकार हमने दिया है, और जिस तरह से हम हमारे अलायंस को साथ में लेकर चले थे वो एक उदाहरण है। और 2014 के बाद शिवसेना खत्म करने की कोशिश, जेडीयू खत्म करने की कोशिश, अकाली दल खत्म करने की कोशिश, यानी क्षेत्रीय दल को खत्म कर एक अजगर बनकर सारा निगल जाने का जो है वो दोनों उदाहरण जो है सामने है, जनता के भी सामने है, और जब छोटे छोटे दल जो क्षेत्रीय दल उनके सामने भी है। तो मेरे ख्याल से ये इशू नहीं होगा, और जिसकी ज्यादा संख्या होगी ऑटोमेटिक उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये उदाहरण दोनों सामने है और एकदम ताजा है। ये उदाहरण बिल्कुल सही आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण आपको समझाना पड़ेगा ममता बनर्जी जी को और अखिलेश यादव जी को। हाँ, ये बीजेपी थोड़ी समझाना है, ये तो उनको समझाना है जो तलवारें खींचे बैठे हुए। बहरहाल शो को यही खत्म करेंगे, अभी भी समझा देंगे। समय एकदम समाप्त हो गया सर, हम लोग जी समय समाप्त हो रहा है सर। अभी तो बहुत मौके आएंगे ऐसी चर्चा करने के लिए, कोई ट्रिगर आएगा तो हम लोग फिर इस विषय पे बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कर्नाटक के एक सीएम बने और कामकाज शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया।